आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ट्वीट कर उन्होंने अपने फैंस को इसकी जानकारी दी। साथ ही संपर्क में आए हुए लोगों से कोरोना जांच करवाने की भी अपील की। फिलहाल अक्षय घर में ही क्वारंटाइन है। साथ ही लगातार डॉक्टरों से संपर्क बनाए हुए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज सुबह मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैं घर पर क्वारंटाइन हूँ और सभी जरूरी मेडिकल केयर ले रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं, जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं अपना टेस्ट करवाएं और अपना ध्यान रखें। जल्दी एक्शन में वापस लौटूंगा। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में डॉक्टर सुनील सोनी के घर में सुरंग खोदकर करोड़ों रुपए की चांदी चोरी करने के मामले में जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने करोड़ों रुपए की चांदी चोरी की वारदात में फरार चल रहे मुख्य सरगना शेखर अग्रवाल और उसके भांजे जतिन जैन को पकड़ लिया है। शक हुआ कि डॉक्टर ने ये पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। उसके पश्चात जतिन के साथ ये यहाँ से फरार हुआ। पहले यहाँ से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद ये हरिद्वार गया। हरिद्वार कुछ दिन रुकने के पश्चात ये वापस दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में कुछ दिन रुकने के बाद वापस ये रुद्रप्रयाग की तरफ चला जाता है। कई बार ये घटना कारित करने के बाद अपनी फरारी के दौरान कई दिन इसने गंगा के घाट्स पे भी अपने रातें गुजारी हैं। कई जगह इसने कुछ होम स्टे में कई जगह रहा है और ये अभी नेपाल भागने की फिराक में था और नेपाल भागने की फिराक के दौरान ही लगातार जयपुर पुलिस इसका पीछा कर रही थी। प्रकरण की तफ्तीश तो चूंकि एसओजी में ट्रांसफर हो चुकी थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी पूरी पुलिस की होती है। तो जयपुर पुलिस लगातार इसका मूवमेंट को वॉच कर रही थी। ग्राउंड लेवल से जो सूचनाएं आ रही थी उनको भी डेवलप किया जा रहा था और फाइनली इसको गिरफ्तार करने में जो मुख्य भूमिका रही है जयपुर कमिश्नरेट के हमारे कांस्टेबल लक्ष्मीकांत की, उसका इसमें मुख्य योगदान रहा है और उसके इनपुट पर जयपुर पश्चिम की डीएसटी टीम प्रभारी नरेंद्र खींचड़ के नेतृत्व में एक टीम गई और उसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने जिन व्यापारियों को ये चांदी की सिल्लियां देना बताया है, उनमें कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए हैं जिनको इसने चांदी की सिल्लियां बेची थी, जिसमें अंशुल है जिसका फर्म का नाम है धनंजय कॉरपोरेशन। दूसरे हैं मातादीन जिसकी सत्यनारायण मातादीन के नाम से फर्म है, उनको बेचना बताया है। साथ ही एक वीरेंद्र दलाल के मार्फत भी सिल्लियां बेचना सामने आया है। एक फर्म है मुरलीधर तुलसीराम, उस फर्म को भी चांदी की सिल्लियां बेची गई। इसके अलावा एक सिल्ली जो खुदाई में नदीम जो खुदाई करने में जो व्यक्ति मौजूद था उसको एक सिल्ली दी थी और उसके बाद जब वो सिल्ली को डिस्पोज ऑफ नदीम नहीं कर पाया तो उसके बदले में 20,23,000 रुपए उसको दिए गए थे। ये पूरा घटनाक्रम अब तक सामने आया है। चूंकि इनको अभी हिरासत में लेके पूछताछ की गई है, अब इनको एसओजी को सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि एसओजी इनको गिरफ्तार करके आगे की कानूनी कार्रवाई जो हो उसको पूरी करे। पुलिस की पकड़ में आए मुख्य सरगना नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही दोनों को उत्तराखंड से दबोच लिया। मामले की जांच पड़ताल एसओजी द्वारा की जा रही है। एसओजी फरार चल रहे मुख्य सरगना शेखर अग्रवाल और उसके भांजे जतिन जैन को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। इससे पहले ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी वेस्ट टीम ने दोनों को दबोच लिया। अब पुलिस इन दोनों आरोपियों को एसओजी के सुपुर्द करेगी, जिसके बाद एसओजी आगे की जांच पड़ताल करेगी। पाली शहर में रहने वाले युवक के फर्जी आईपीएस बनने की पोल खुलने के बाद में उसकी कई असलियत सामने आई है। यह फर्जी आईपीएस असलियत में फुसाराम है, जो पाली में जिला रसद अधिकारी के वाहन को चलाता है। वह पिछले 3 सालों से यहाँ संविदा पर लगा हुआ है। 3 सालों में अधिकारियों के बीच रहकर उनकी तरह रुतबा कायम करने की उसे भी आदत पड़ गई थी। इसी के चलते उसने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनने की कोशिश की, लेकिन पाली के नया बस स्टैंड क्षेत्र में ट्रेवल्स एजेंट को धमकाना उसे भारी पड़ गया और उसकी सभी पोल सामने आ गई।
पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवरिया में दान राशि की गणना कल शाम पूरी हो गई। लगातार 5 दिन से दान राशि की गणना की जा रही थी। इस दौरान करीब 8 करोड़ 36 लाख रुपए की दान राशि निकली, जो कि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान मिली राशि से करीब 3 करोड़ रुपए अधिक बताई जा रही है। वहीं दान राशि के साथ साथ सोने और चांदी के आइटम भी दान पात्र से निकले। मंदिर में इनकम से 3 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए हर महीने का नुकसान होता है और बाकी और ज्यादा पैसे बढ़ते हैं। हमारे कोरोना की वजह से ये असर पड़ा है और लोगों को अब तो ये गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हम कर रहे हैं। कोरोना का पूरा पालन करते हुए हम ये काम कर रहे हैं और हर जगह ये हमने कोरोना के लिए भी सरकार को भी एड दी हमने 1.5-2 करोड़ की। मंदिर मंडल का मानना है कि कोरोना के चलते दान राशि पर भी असर पड़ा है, अन्यथा इससे भी अधिक राशि निकल सकती थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शनिवार को बीकानेर के खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के छत्तरगढ़ में 220 केवी जीएसएस के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। जीएसएस का उद्घाटन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि और खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल भी मौजूद रहे। मारवाड़ जंक्शन। यहां मारवाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे पाली जिला कलेक्टर अंशदीप को मारवाड़ सरपंच प्रतिनिधि नगेंद्र सिंह गुर्जर व पूर्व विधायक केसाराम चौधरी ने मिलकर अंडरब्रिज की समस्या को लेकर अपनी बात रखी। लगभग आधे घंटे तक चली इस चर्चा के बाद जिला कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से आमजन को समस्या के समाधान की बात कही। उन्होंने उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया को निर्देशित करते हुए समाधान की बात कही है। राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र में इन दिनों जंगलों में आग लग रही है। दावानल भभकने से मचिंद, चारणों की मदार और करदर बाबूजी मंदिर के पास पहाड़ियों में पिछले 3 से 4 दिनों से दावानल भभक रहा है। जानकारी के मुताबिक जंगल में हजारों बीघा में फैली सूखी घास और लकड़ियों में गर्मी के कारण भभकी आग पहाड़ियों के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलती जा रही है। इसकी चपेट में हजारों छोटे मोटे जीव जंतुओं और वन्य जीव के आने की संभावना है। वहीं इस रातोद्वारा रेंजर इस्माइल खान ने बताया कि पहाड़ों पर आग पिछले कुछ दिनों ही बुझाई गई थी, लेकिन जंगल सूखा होने के कारण और गर्मी के कारण फिर से भभक गई। वहीं मचींद सरपंच ने बताया कि आग धीरे धीरे अब इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन इस आग को बुझाने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में अब इंसानी बस्तियों पर भी अगर आग ऐसे फैलती रही तो खतरा मंडराने लगेगा। आईपीएल के 14वें सीजन पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओपनर देवदत्त पडिक्कल के भी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। वे आईपीएल से पहले संक्रमित पाए जाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। 20 साल के पडिक्कल फिलहाल क्वारंटाइन है। उन्हें आरसीबी स्क्वाड से अलग रखा गया है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई और आरसीबी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल और कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा भी पॉजिटिव आ चुके हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।